एक उम्मीद ये कि अब जा रहे हैं सरकार की आंख में आंख डालकर अपने अधिकार को छीनने के लिए। देखिए, मैं हो या यूपीएसआई हो, दोनों ही छात्र हैं भाई। अभी हमारे भाई बहन नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब वो आए और गलत मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो अभी यही कह रहे हैं कि भाई युवाओं ने जब अंग्रेजों को भगा दिया, गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये काले अंग्रेज, इनसे हम अपना अधिकार नहीं मांग पाएंगे कि आप पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए। सरकार ने दिया, बहुत कुछ दिया, किसानों को झांसा दिया, किसानों को खालिस्तानी बनाया, अफगानिस्तानी बनाया। कोई भी पेपर ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें धांधली नहीं है। जांच होनी चाहिए। कोई टीचर अगर किसी एग्जाम लीक के बारे में बात करना चाहता है तो आप उसको डिटेन कर देते हैं। अगर पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं करा पाता है, सरकार के काम क्या है फिर? आप एक एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे हैं, आप क्या करा पाएंगे इस भारत में? हमें कॉकरोच ना समझिए, हम स्टूडेंट हैं, हम कॉकरोच नहीं है। कोई हमें कुछ भी, आज के 100 साल पहले अंग्रेज हम सबको के बराबर मानते थे, गधे के बराबर हम मान लिए थे भगत सिंह, उस समय चंद्रशेखर आजाद। पूरे सिस्टम का तब गड़बड़ी है। जांच के नाम पर ये लोग कुछ नहीं कराते, ये लोग कह देते हैं हाँ जांच हो गई है। कोई भी पारदर्शिता नहीं, कोई भी सरकार एग्जाम एग्जैक्ट नहीं करा पा रही है। सरकार बहुत कुछ कहती है, सरकार ये कहती है, अगर सरकार की बातों पे आएंगे तो सरकार कहेगी पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, कहीं भी भुखमरी नहीं है, कहीं भी रोजगार के भरमार पड़े हैं। को इन युवाओं को अयोग्य बता दिया जाता है कि इनके पास योग्यता ही नहीं है। कहाँ से आए? मैं लखनऊ का ही हूँ, रहने वाला। लखनऊ के हैं? जी। संविधान की कॉपी लेकर दिखाइए जरा, क्या नाम है? चंद्रकांत गौतम। कॉकरोच है क्या? कॉकरोच हम यूथ हैं, और जो यूथ की आवाज उठाएगा कॉकरोच है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो यूथ की आवाज उठाएगा। आप जीत के फौज का समर्थन कर रहे हो? जी, समस्त छात्रों के हक में हम। हाँ, उन्हीं के साथ आए हैं क्या? जी नहीं, अलग से आए? हम लोग उन्हीं का समर्थन करने के लिए आए। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, मैं दिल्ली भी जाने वाला था लेकिन वहाँ जा नहीं पाया। अच्छा। समर्थन करने आए। कॉकरोच का ये आंदोलन नहीं है। अभी तो दीप के अभी तो नारे लगा रहे हैं। दीप के आए हैं, लेकिन यहाँ केवल स्टेट का जो है, केवल यूपीएसआई के अभ्यर्थियों का, नेपाल के अभ्यर्थियों का मामला, बिल्कुल यहाँ मुद्दा डाइल्यूट हम लोगों को नहीं करना है। कैसे आ गए वो अपने से आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। हम लोग देखिए उनका मुद्दा तो उनका भी पेपर लीक का ही है, मुद्दा वही है। ये मैं नहीं, देखिए मैं हो या यूपीएसआई हो, दोनों ही छात्र हैं भाई। अभी हमारे भाई बहन नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब वो आए और गलत मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो अभी यही कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसमें क्या गलत? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एक है तो क्या गलत है? कैसे वो मुद्दे डाइवर्ट करते हैं आप बताइए। अभी तक क्या डाइवर्ट किया? देखिए दिल्ली में 17 लाख नीट के युवाओं का मौका था। इतने बढ़िया मौके को वहाँ आजादी के नारे लगवा रहे हैं। ठीक है, अदर इश्यूज के आजादी के नारे लगे थे। पेपर लीक से आजादी चाहिए हमको, पेपर लीक से आजादी चाहिए, पेपर लीक से आराम से बात कर ले, आराम से आजादी, तानाशाही से आजादी। मैम, अब ये दीपिका जी इशूरा का मुद्दा उठा रहे हैं जो हम लोग के लिए हित के लिए है, और नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, यूपीएसआई का मुद्दा उठा रहे हैं। आप भारत डायवर्ट मत करिए प्लीज। आजादी का जवाब सुनिए, आजादी के नारे का जवाब सुनिए। पेपर लीक तानाशाही आजादी चाहिए, आजादी के नारे का जवाब दीजिए। मैम। पेपर लीक से आजादी, तानाशाही से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रवाद का चूरन दे करके पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पेपर लीक से आजादी चाह रहे हैं। कौन हम राष्ट्रवादी नहीं है, आंदोलन को डायल्यूट करने के लिए आए हैं। ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का है, और सारे लोग पेपर लीक का विरोध करने के लिए आए हैं और उसके समर्थन में आए हैं। इनके जैसे लोग मानिए क्या, अगर कोई ये कह रहा है कि पेपर लीक से आजादी चाहिए तो गलत क्या है? क्या गलत है भाई साहब? अगर वो पेपर लीक की आवाज, मैं बताऊं क्या गलत है, देखिए स्टेट का एग्जाम है, ठीक, हमारी जो जवाब है वो पुलिस पोस्टर जो लगा है, आप एक छात्र हैं, सुनिए, दूसरे छात्र का समर्थन नहीं, मुझे उससे कोई समस्या और किसी पेपर लीक का समर्थन नहीं, आप उसका विरोध नहीं करें, दूसरे पेपर लीक का विरोध नहीं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, इंडिया है, यूपी नहीं, ऑल इंडिया, नॉट यूपी, ऑल इंडिया। हाथ में संविधान उठाना पड़ गया भाई साहब, हाथ में संविधान उठाना पड़ गया। मैं जवाब दे रहा हूँ, नॉट यूपी, ऑल इंडिया मैम, नॉट यूपी, नॉट बिहार, ऑल इंडिया। बात ये आजादी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पेपर लीक से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, तानाशाही के खिलाफ आजादी, इस आजादी की बात कर रहे हैं हम। तो क्या पूरा हो गया आजादी करने के लिए? कॉकरोच है आप मैम, कॉकरोच अगर हमारे हम लोग यूथ हैं, हमारे ना हड्डी है ना मांस है, हम लोग मानते हैं कॉकरोच।
कॉकरोच एक भ्रम है जो हमारे सीजे इतने बड़े पोस्ट लोग ये कह रहे हैं। बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि छात्र संघ देखो आज इतनी भीड़ है, किसके लिए है? हम लोग नहीं कहे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज है, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पे जो बेरोजगार युवा है यहाँ के वो कॉकरोच, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। ये हम लोग अपने आप को कॉकरोच नहीं बनाना चाहते, ये सिस्टम हमें कॉकरोच बनाना चाहता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कॉकरोच जो बेरोजगार हुआ, हर बेरोजगार हुआ कॉकरोच है, हर बेरोजगार हुआ पेपर लीक के मुद्दे पे ये यूथ को कमजोर करके यूथ को ये बताया जा रहा है कि आप लोग कॉकरोच है। सरकार इतने अहंकारी हो गए, अभिजीत दीप के आए हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में आए हैं। और मैम ये बताएं, उन्हीं के समर्थन में आए हैं हम लोग, और सारा यूथ उनके समर्थन में है, उनकी विचारधारा में। वो अपने हमारे मंच पे वो अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। अभिजीत जिस दीपके से हमारा उसमें स्वागत ही है, सबका स्वागत है, जो अपने सहयोग करें। डिक्टेटरशिप का ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक बार अंत होना निश्चित है और वो होने जा रहा है। देखिए इतनी भीड़ है, कहीं ना कहीं युवा का जो विचारधारा है वो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलाप है, और हम पूरा समर्थन करेंगे चाहे किसी भी वे में हो। देश का युवा हताश है, अगर हताश है तो उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कभी भी अगर सरकार से सवाल करना हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम इसको करेंगे। अगर इसमें कोई वो कर रहे हैं जो भी इस तरह की, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम लोग संवैधानिक, हम लोग का काम कोई ये नहीं है, हम यहाँ पे बात को बढ़ा नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं, उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम ना कि किसी पार्टी या किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक हमारी सुनिए, वो सिर्फ एक आंदोलन है, हमारी सुनिए, आंदोलन है, हमारी सुनिए, वो यूथ का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। जो पेपर आप लोग जैसे आप सपोर्ट करने आए हैं, आपका हम लोग स्वागत कर रहे हैं ना, मीडिया का स्वागत कर रहे हैं ना, वैसे आप दिखाने आए हैं आपकी कवरेज के लिए, हमको दिखाने आप कवरेज दिखाने आई है, तो इसका मतलब क्या है, आप हमारा सपोर्ट करने आई है कि नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात है। तो उसी तरह वो भी आए ना, उनकी हमको पार्टी से मतलब, वो हमारे आप लोग विरोध भी कर रहे हैं ना, विरोधी अगर वो किसी पार्टी विरोध कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी लेकर आए तो हम जरूर विरोध कर रहे हैं। अगर वो खाली हमारे मुद्दों बात करने आए, पेपर लीक पे बात करने आए हैं, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हम उनके पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। जाकर वो हमारे मुद्दों पे, वो पार्टी है, अभिजीत दीप के ने पार्टी बना, पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है। देश का युवा क्या सोचता है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? तो हमने पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं, वो हमारे सपोर्ट में है। पार्टी बस ये है कि वो यूथ की बात कर रहे हैं, वो पेपर लीक का विरोध करता है युवा, उन्होंने मुद्दा उठाया है जो इतनी पार्टी नहीं, किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया। कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर भविष्य देख रहा है युवा। ये देखिए आप 17 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर, कोई मंत्री कोई विधायक किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं आ रहा। ऊपर से शिक्षा, ये जो रक्षा मंत्री उनका बयान आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देगा। इतनी अहंकारी सरकार कभी किसी ने नहीं देखी। ये बहुत दमन कर रही युवाओं का। 8-8 10-10 घंटे हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ के अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। 5-5 10 सालों में एक वैकेंसी आ रही है, उसके बाद हम लोग काफी लोग विरोध कर रहे हैं इनका। अभिजीत दीप विरोध तो मैम होता ही है, कह रहे इसके पीछे इसके पीछे राजनीति, जहाँ पे समर्थन होगा इनका भी विरोध कर रहे हैं। ना तो हमने प्रोटोकॉल तोड़ा, ना तो हमने कोई क्षति पहुंचाई। हम सवाल अगर नेता से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जो लोग ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आप बताइए अगर पेपर लीक का मुद्दा है तो हम क्यों विरोध ना करें? हमने कोई प्रोटोकॉल तोड़ा? नहीं तोड़ा। हमने किसी क्षति पहुंचाई? नहीं करे। ऑब्वियसली लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपनी बात रखने आए हैं, और संविधान में ये है, हमारे पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम एक्सप्रेस करेंगे खुद को। जहां गलती दिखेगी वहां पे हम खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी आना हो आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले तो इतना समर्थन नहीं दिखा, लेकिन अभिजीत दीप के जैसे इको गार्डन पहुंचे लखनऊ, तो युवाओं का साथ उनको देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को समर्थन भी मिला। चारों तरफ से सुरक्षा की निगरानी में अभी देख सकते हैं अभिजीत दीप को। मैं कोशिश करूंगी अंदर जाने की। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं इको गार्डन में हूं। आप जैसा कि जानते ही हैं, इको गार्डन में आज छात्रों का प्रदर्शन है। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की भी आने की संभावना है। फिलहाल अभी तक अभिजीत दीपके इको गार्डन नहीं पहुंचे हैं, 11 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप सबसे पहले उधर घुमा कर कैमरा दिखाएं कि यहाँ पर कितनी फोर्स तैनात है चारों तरफ। और इस तरफ छात्रों का प्रदर्शन अभी चल रहा है। छात्रों की संख्या की बात करें तो उतनी संख्या अभी नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आइए यहाँ पर
अध्यापक भी आ रहे हैं, छात्र भी आ रहे हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सभी हर एक कोने से आ रहे हैं छात्र, लेकिन अभी उतने छात्र यहाँ पर नहीं हैं। 11 बजे का वक्त है, अब धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि शाम को 4-5 बजे तक ये प्रदर्शन रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अखिलेश पाल है। अच्छा जी, कैसे सपोर्ट करने आए छात्रों को? हम सपोर्ट करने आए हुए हैं। अच्छा, कोई है आपका बच्चा है, स्टूडेंट है, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि जो भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आने वाली है उसके साथ जो ये चल रहा है ये कंटिन्यू न रहे। हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, जिसकी वजह से जो हमारी अगली पीढ़ी आए। छात्र आगे बढ़े, प्रदर्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या समझकर सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, कैसा है? हाँ, बहुत ही पॉजिटिव है। वजह यह है कि देखिए, कोई भी पेपर ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। जैसे सिपाही अभी दरोगा का जो रिजल्ट गया है उसमें 92% मिनिमम मार्क्स हैं। 92% पेपर हमने भी देखा है, और वो पेपर इतना इजी नहीं था कि आप 92% मिनिमम मार्क्स लाएं, और मैक्सिमम कितना जा रहा है वो पता नहीं है किसी को। आपको पता है कि इस प्रदर्शन का लोग कितना विरोध कर रहे हैं? जैसा आप सोच रहे हैं, देख रहे होंगे कि ये अभिजीत दीप के जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने छात्राओं को दिशाहीन कर दिया है, ऐसा कुछ? देखिए, वो उनका मुद्दा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है वो यही है कि हर हालत में जो न्याय है वो चाहिए, और जो जैसे री एग्ज़ाम होना चाहिए आपका लेखपाल का, उसके बहुत सारे फुटेज बाहर आए, हमने भी देखे, लोगों ने देखे, मीडिया में भी सर्कुलेटेड हुए हैं। शंभू जी भी उस पर चर्चा किए थे। तो मैं यही चाहूँगा, मेरा पर्सनल मेरा ये है, और सबके साथ में सपोर्ट में ये खड़ा हूँ कि जितना भी स्टूडेंट के साथ में गलत काम हो रहा है उसको शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, गवर्नमेंट उसको सुधारे, और इनको इस तरह धरना देने की जरूरत न पड़े। गवर्नमेंट ऐसे काम करने चाहिए। तो सर, प्रदर्शन का समर्थन करने आए हैं और छात्रों के साथ जो पेपर लीक हो रहा है, जो बार बार धांधली हो रही है, उसके विरोध में यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं छात्रों की संख्या मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये संख्या हमेशा इको गार्डन में इससे कई गुना ज़्यादा रहती है छात्रों की। हमेशा सालों साल यहाँ पर प्रदर्शन चलते हैं, लेकिन आज का प्रदर्शन कहा जा रहा था कि बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं, लेकिन अभी तक उतनी संख्या तो नहीं दिखी है। लेकिन प्रदर्शन जोर शोर से सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और अभी चल रहा है। हालांकि अभी संभावना है कि अभिजीत दीप के आ सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। वो एयरपोर्ट तक आए हैं, वहाँ तक की खबर है, लेकिन वहाँ से अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। छात्र यहाँ पर हैं, अध्यापक यहाँ पर हैं। आपको संख्या में दिखा रही हूँ यहाँ पर छात्रों की, कि आप पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए। और कुछ छात्र इतर बितर हैं, आगे बहुत थोड़े बहुत छात्र हैं, बाकी यही इतनी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पर कहाँ से आए भैया? मैं लखनऊ से। लखनऊ से? जी। अच्छा, तो बताएं क्या मांगे हैं? मेरी मांगे हैं कि जो परीक्षाओं में नित्यमाएं हो रही हैं यूपी के द्वारा, उनकी नियमित जांच कराई जाए, SIT का सीट की जाए। क्योंकि जैसे अगर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी छात्र की एक मांग है कि पेपर में धांधली हुई है, तो हमारी ये मांग है कि आप उसकी कम से कम जांच करा लीजिए, हमारे सवाल उठा लीजिए। अगर आपको कुछ कमी नहीं मिलती है, आप कोई बात नहीं, पेपर रिजल्ट जारी करिए। लेकिन जब अनियमितताएं वीडियो आए हैं, कई कॉलेजेस में नकल हुई है, तो कम से कम एटलीस्ट आप हमारी जाँच तो करा लीजिए। मेरी मांग सिर्फ इतनी है, और कोई मांग नहीं है किसी भी एग्जाम के बारे में। आप देखते हैं कि लगातार कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। पेपर लीक कैसे? एक छात्र होने के नाते हमको ये अधिकार है कि अगर पेपर खराब हो रहे हैं, अगर नकल हो रही है, कहीं पर अगर अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसकी मांग रखना का हमारा अधिकार है। आप लोग भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री की बात ही नहीं है, मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी मांग है। हमारी किसी व्यक्तिगत पार्टी के खिलाफ कोई मांग नहीं है, किसी मंत्री के खिलाफ मांग नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ इस डिपार्टमेंट यानी कि UPSSC है, व्यवस्थाओं के खिलाफ मांग है। और हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच हो और दोबारा एग्जाम करा जाए अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो। मैं स्टूडेंट हूँ और एज ए टीचर भी हूँ। जी, शशांक पांडे। किस चीज का आपने कुछ पेपर वगैरह? मैंने लेखपाल का पेपर दिया है और मैंने मेरे सेंटर में कई सारी अनियमितताएं देखी हैं, लेकिन उसके खिलाफ जब इस सेंटर में मैंने मांग की
फिर बैठा दिया जाता है। कम से कम एक ऐसा डिपार्टमेंट बने, एक ऐसी चीज बने, कम से कम छात्र अपनी मांग रख सके। कोई टीचर अगर किसी एग्जाम लीक के बारे में बात करना चाहता है तो आप उसको डिटेन कर देते हैं। आप यहाँ पर ये बताइए, काले अंग्रेज बैठ गए हैं। आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं ना, सरकार की छवि खराब हो रही है इसमें। अरे ये जब एग्जाम लीक होता है तो उसमें सरकार की छवि, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं करा पाता है सरकार के काम क्या है? फिर इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? यही तो है ना कि आप एक अच्छा एग्जाम कराइए, अच्छी क्वालिटी के बच्चे सिलेक्ट करिए। आप जब एक एग्जाम सही से नहीं करा पा सकते, आपको हम 140 करोड़ की जनता का दायित्व कैसे सौंप सकते हैं? आप बताइए। आप एक एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे हैं, आप क्या करा पाएंगे इस भारत में? आप कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं? मैं कॉकरोच के बारे में बात ही नहीं करता हूँ। मैं एज ए छात्र, वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ सिर्फ मैं एक छात्र हूँ और अपने एग्जाम के खिलाफ जो भी अनियमितताएं हुई मैं उसके खिलाफ बात करूँगा। मैं कॉकरोच से ना कोई संपर्क रखता हूँ, ना कोई बीजेपी से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे, हमें कॉकरोच ना समझिए, हम कॉकरोच हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम कॉकरोच नहीं हैं। सीजीआई ने कहा था कि कॉकरोच, आप नहीं मानते अपना? नहीं, सीजीआई बोले उनकी अलग मुद्दा है। कोई हमें कुछ भी, आज के 100 साल पहले अंग्रेज हम सबको कुत्ते के बराबर मानते थे, गधे के बराबर हम मान लिए थे भगत सिंह उस समय, चंद्रशेखर आजाद। तो आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते? यहाँ कोई भी यूथ नहीं समर्थन कर रहा है, यहाँ कोई भी यूथ नहीं समर्थन कर रहा है कॉकरोच का। यहाँ सब एक समर्थन है, इसमें शामिल नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं कॉकरोच है, स्वागत है, लेकिन वो उनका मुद्दा अलग हो जाता है तुरंत कि इस्तीफा। शामिल तो इसी प्रदर्शन में होने वाले हैं। हाँ, होने वाले, उनका स्वागत है, लेकिन घोषणा की गई थी कि अभिजीत दीप के आएंगे। वो खुद किए हैं, यहाँ कोई नहीं बुलाया, ना कोई हमारे आप लोगों ने नहीं बुलाया? हम नहीं बुलाए हैं यहाँ पे उन्हें। तो कैसे वो आ गए? वो खुद आए भाई, वो उनका स्वागत है, जैसे हर स्टूडेंट आया है। इधर से नहीं बुलाया गया? नहीं, यहाँ से कोई नहीं बुलाया उन्हें, या वो खुद दिए हैं तो सब देख रहे हैं कि इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी का नहीं वो है, राजनीतिक पार्टी का कोई यहाँ पे वो नहीं है। क्या आप मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है? अब बन रही है वो, अब उनका एक ही मुद्दा रहता है, यहाँ भी आएंगे कहेंगे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। हम इस्तीफा नहीं, अपना न्याय मांग रहे हैं कि स्कोर कार्ड जारी करो, जो अनियमितताएं हुई लेखपाल परीक्षा में। मंत्री को इसमें गुनहगार नहीं मानते हैं? हाँ, लेखपाल में जो अनियमितताएं हुई उसको एग्जाम हो। शिक्षा मंत्री का इसमें कोई दोष नहीं मानते? देखिए, अगर सिस्टम गलत हो दोष है, पूरे सिस्टम का तब गड़बड़ी है, तब सिस्टम सरकार सबकी है। हमारे लिए सवाल जवाब उठाएगा वो है जो हमारे तो क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं उठा रही सवाल? आप हाँ तो उठा रही ना, वो बोल रहे हैं कि नहीं वो है नहीं हमारी तरफ, नहीं भाई है, जो हमारी आवाज उठाएगा उसका क्या करते हैं आप? है। लेखपाल एग्जाम के लिए मांग। अच्छा, तो आप समर्थन करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का? हाँ बिल्कुल करते भाई। अभी सर कह रहे थे कि उनको बुलाया नहीं गया, वो अपनी तरफ से। नहीं ऐसा नहीं, जो लोग आना चाहते हैं उनको आना दिया जाएगा, और लेखपाल में जो स्टूडेंट के साथ खड़ा होगा सारे लोग का मान होगा। ये थोड़ी ना है कि हम लोग सपोर्ट करें, स्टूडेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ, सारे लोग का मान हो। और जानते हैं लेखपाल में लोग कह रहे हैं अनियमितता जांच के नाम पर ये लोग कुछ नहीं कराते, ये लोग कह देते हैं हाँ जांच हो गई है, जबकि लेखपाल में लीक हुआ। आप सोचिए कि स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट जो वो सिर्फ 3-4 वीडियो ले पाया। आप सोचिए कितना जगह कितना अनियमितताएं हुई है, लेकिन ये लोग सोचते हैं सिर्फ यही 3-4 की बात है, जबकि और बात ओपन ही नहीं हो पाई है, और लोग मान भी नहीं रहे हैं। और जांच के नाम पर अभी आप स्टूडेंट यहाँ कुछ लोग तो अपना बचना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि लेखपाल के हम सिर्फ अनियमितता मांग करेंगे, जांच कराओ, जांच के नाम पर कुछ होगा नहीं, जैसे आयोग मानता भी नहीं है। पिछली बार लेखपाल का वायरल हो गया था, लेकिन ये लोग माने, लेखपाल वायरल होने के बावजूद पेपर भी आ गया था। इस बार पेपर नहीं आया तो अंदर सेटिंग हो गई, अंदर से लोग तब नहीं मान रहे हैं। अब की बार पेपर री एग्जाम होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो ये स्टूडेंट है आने वाले दिखेगा सरकार को कि तो स्टूडेंट के किसी भी स्टूडेंट पेपर देने नहीं आता, उसके साथ उसकी फैमिली के सारी इच्छाएं होती, सारी फैमिली के उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये लोग सोचते हैं जांच, हमें लेखपाल कहेंगे जांच हो गई। अभी आप ही बताइए, अगर जांच के नाम पर छोड़ देंगे कि हाँ हो गई, बाद में आएगा एक हफ्ता यहाँ यूपी में वैकेंसी इतनी बदतर चल रही है तो लोग पेपर दे के आते हैं, एक साल तो क्लियर ही नहीं होता कि आगे रिजल्ट कब आने वाला है, कब आगे क्या होने वाला है। तो इस समय लेखपाल धांधली हुई है, सरकार मानती जल्दी नहीं है, लेकिन अगर जांच कराने के नाम पे मानेगी नहीं, लेकिन रद्द करना बहुत जरूरी। हम लोग यही मांग करने चाहें, लेखपाल री एग्जाम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों पर विश्वास उठ जाएगा। आप सोचिए, पिछले इन्होंने 7-8 वैकेंसी कराई, लेकिन नहीं तो यही तो सरकार बताइए कि आज के समय हम आ रहे थे, 2-4 टीचर हम लोग साथ में आ रहे थे, उनको स्टूडेंट के नाम पे तो आने दिए, लेकिन जो टीचर निकले उनको तो आने नहीं दिया। और कोई बोलेगा तो कहेंगे भैया आप तो सरकार सपोर्ट हो ना, यहाँ भारत की नागरिकता संबंधित है। अगर आप नहीं आने दिया जा रहा, डिटेन कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? मैम ऐसा है कि जो युवा है बहुत ही सरकार से परेशान हुआ है
और इस मुद्दे के लेकर आया, जैसे कि लेखपाल एग्जाम हुआ और यूपीएसआई एग्जाम हुआ, एसएससी जीडी हुआ, तो इनमें देखा जा रहा है कि बहुत सारी धांधली हो रही है। एग्जाम सेंटर पर 800 बच्चों को, 400 का सेंटर है, 800 बच्चों को बुला लिया जाता है। जैसे देखा जा रहा है लेखपाल में क्या है, पेपर का टाइमिंग जो है 12 बजे से और पेपर जो है 2:30 बजे छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये सरकार की इसमें क्या है, लापरवाहियां हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के कुछ मंत्रीगण या कह सकते हैं इसमें इन्वॉल्व भी हैं, क्योंकि अगर बिना उनके इन्वॉल्व ऐसे कार्य नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है कार्रवाई निष्पक्ष की जाए, जांच की जाए। जैसे कि अभी देखा गया कि एसआई का एग्जाम हुआ लेटेस्ट, तो एसआई के एग्जाम में देखा गया कि एक बच्चे का जो है 130 पे उसका जो है सिलेक्शन हो रहा है, उसका नाम डीबीपीएसटी के लिए आ रहा है। एक बच्चा जो है 136 ला रहा है, उसका नाम नहीं हो रहा। तो हम इन सब गतिविधियों को देखते हुए हम कहते हैं सरकार से कि उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाए और उस बच्चे को दिखाया जाए कि तुम्हारे क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ रहे हैं, क्या नंबर आपके घट रहे हैं। तो इस विषय पर जब वो बच्चा देखेगा, उसका स्कोर कार्ड जारी होगा, तो वो उससे संतुष्ट होगा और संतुष्ट होगा अपनी मतलब कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, और वो मेहनत करेगा। इसी सब गतिविधियों को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही सब मांग हमारी सरकार से है। उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में छात्र आएंगे, उम्मीद के परे यहाँ पर उतनी भीड़, उतनी छात्रों की संख्या नहीं दिख रही है। हाँ, छात्र लगभग बहुत सारे उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ मौसम के खराबी होने के कारण, और ऐसा भी हुआ है मौसम तो बहुत अच्छा है तो मतलब मौसम सुबह खराब था, इस लोग हम लोग जैसे उन्नाव से आए तो वहाँ बारिश होने की संभावना थी, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए। हमारे साथ लगभग कम से कम 20 से 25 बच्चे आए हुए हैं। तो उन सबके साथ ये देखा जा रहा है, सबकी एक ही मांग है कि निष्पक्ष जो है कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष एग्जाम किया जाए। एक किसान का बेटा जब तैयारी करता है मैम, और तैयारी करता है, लगभग उसका क्या है 3-4 हज़ार रुपये जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो फॉर्म भरता है, फिर वो 2-3 साल तैयारी करता है, रूम रेंट भरता है और सब तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाता है। तो लास्ट में उसको परिणाम क्या मिलते हैं, लास्ट में जो परिणाम आते हैं कि एग्ज़ाम लीक हो जाता है, ठीक है, फिर एग्जाम लीक हो जाता है, फिर देखा जाता है धांधली हो रही। तो ये सारी बहुत सारे देखा जा रहा, लगभग भारत में सरकार आने से लगभग 80-90 के एग्जाम जो है लीक हो, कोई भी पारदर्शिता नहीं, कोई भी सरकार एग्जाम एग्जैक्ट नहीं करा पा रही है। पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और ये पहला प्रदर्शन भी नहीं है। यहाँ इको गार्डन में सालों साल प्रदर्शन होता रहता है, तो कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिला। मैं कब हुआ है 2023 में पेपर यूपी पुलिस का 2030 में 2023 में पेपर लीक हुआ था, पेपर तुरंत उसको दोबारा री एग्जाम कराया गया। एग्जाम कराया गया जी, 2023 में एग्जाम कराया गया। हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, जब 2023 का एग्जाम हुआ तो एग्जाम हुआ, उसमें दोबारा हुआ तो क्या हुआ, निष्पक्ष एग्जाम हुआ। तो सरकार कहीं ना कहीं हम उसका भी स्कोर कार्ड का मांग करते हैं, क्योंकि मैं उसमें क्वालिफाई किया, मैं डीबीपीएसटी क्वालिफाई में रनिंग किया, लेकिन मैं मेरिट आउट हो गया। मुझे ये नहीं पता मैं कितने नंबर से मेरिट आउट हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर। ये यूपीएसआई में है, मेरे साथ का लड़का, हम सब इलाहाबाद में है। मैं 137-38 अटेम्प्ट किया, मैं बहुत खुश। भाई सब टीचर बोले 135 प्लस वाले मेरिट में क्लियर हो जाएंगे, और मेरे साथ का लड़का, मेरा रूममेट 132 क्या, वो दुखी है, भाई मेरा नहीं होगा, तुम्हारा तो हो गया। और आंसर रिजल्ट आता, उसके बाद वो क्वालिफाई, मैं डिस्क्वालीफाई। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आखिर हुआ कहाँ से को लेकर इनका बहुत बड़ा सवाल है कि ये कितनी मेहनत करें और इन्होंने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट इनको कितना मिला है, ये साफ होना बहुत जरूरी है। क्यों भाई साहब, कहाँ से आए? मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या से आए हैं आप, और सबसे क्या लेकर आए अयोध्या से? एक उम्मीद, और कैसी उम्मीद? एक उम्मीद ये कि अब जा रहे हैं सरकार की आंख में आंख डालकर अपने अधिकार को छीनने के लिए। छीन लेंगे? बिल्कुल। युवाओं ने जब अंग्रेजों को भगा दिया है, गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये काले अंग्रेज हैं, इनसे हम अपना अधिकार नहीं मांग पाएंगे। और सबसे पहले दूसरी बात ये, क्या नहीं दिया सरकार ने? सरकार ने दिया, बहुत कुछ दिया। किसानों को झांसा दिया, किसानों को खालिस्तानी बनाया, अफगानिस्तानी बनाया, और हम युवाओं को सरकार ने क्या दिया, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा ना भाई। दीजिए जवाब, दीजिए। फिर युवाओं को झांसा दिया, 2 करोड़ हर साल रोजगार दिए जाएंगे, इसका झांसा दिया गया। युवाओं को हर चुनाव में उम्मीदें दी जाती हैं कि आपको बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, आपको रोजगार दिया जाएगा, भरमार दिया जाएगा, आपके भविष्य को बेहतर कराया जाएगा, लेकिन फिर मिलता क्या है? निराशा। राम मंदिर नहीं मिला। पेपर तो अयोध्या से आए, सुबह दर्शन करें, शाम को दर्शन करें, दोपहर में दर्शन करें। नहीं, किसने दिया? सरकार ने दिया। कौन से सरकार? जो सरकार है, जो वोट मांगती है राम मंदिर के नाम। क्या मैडम, ये माइक देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ था कि पत्रकारिता को थोड़ा जागृत रखता है, चौथे स्तंभ को थोड़ा जिंदा रखता है। और इस शंभुनाथ सिंह, सवाल ना करें। नहीं, सवाल करना अच्छी बातें हैं, लेकिन फिजूल की सवालें नहीं करनी चाहिए। फिजूल का सवाल ये है कि इस देश में संविधान है ना, ये चैनल तो बहुत अच्छे से मानता है
इस संविधान की बात मत करें, मुद्दे की बात मुद्दे की ये बात कर रहा हूँ कि जिस राम मंदिर की बात कर रही हैं, उस राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है मैडम। वो बीजेपी की सरकार और किसी सरकार के आदेश से नहीं आया है। सुना नहीं आपने? सरकार कहती है मैंने बनवाया राम मंदिर। अरे मैडम, सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार कह रही है कि 2 करोड़ राजगार तो मैं दे दिया कह मैंने। रही हूँ। सरकार तो बहुत तो नेशनल दस्तक कह रहा है, मैं कह रहा हूँ। अपनी तरफ से तो नेशनल दस्तक नहीं कह रहा। नहीं, वही बात मैं बता रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है। सरकार के कहने पे नहीं होगा। सरकार बहुत कुछ कहती है। सरकार ये कहती है, अगर सरकार की बातों पे आएंगे तो सरकार कहेगी पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, कहीं भी भुखमरी नहीं है, कहीं भी रोजगार के भरमार पड़े हैं। को इन युवाओं को अयोग्य बता दिया जाता है कि इनके पास योग्यता ही नहीं है। बताइए, आपको लगता है कि इस देश में युवाओं की कमी है? इस देश में योग्यता की कमी है? सीजीआई तो कह रहे हैं कॉकरोच हैं युवा, बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं। नहीं, हर संवैधानिक पद प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। नहीं, हर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान सही तो नहीं होता ना। सीजीआई है वो, नहीं है, सही है, निष्पक्ष हैं, तभी तो बैठे हैं। मैं क्या, ये बिल्कुल नहीं, गलत कह सकती हैं आप। हाँ, अगर ऐसा होता तो क्या कुछ फैसले, क्या भाई, कुछ फैसले आने के बाद उन्हें राज्यसभा नहीं भेज दिया गया होता। बहुत सारे भाई के छात्र हैं आप लोग। बहुत सारे लोग ठीक है, उनके सवाल हैं भाई, मुद्दा भी यही है। सुनो ना, आप छात्र इतना सक्षम है, कि हम लोग राजनीति बिल्कुल बात करने नहीं। आपने सुना? क्या बात की? क्या बात? राजनीति बात आप क्या सुना? क्या सुना? लड़के, मैं कुछ सुना नहीं। लड़के कैसे बोल रहे हैं आप? लड़के आए अपने लड़के कैसे अपने बात रखने आए हैं यार। राजनीति करने बोल रहे हैं? क्या राजनीति? आप किस चीज का पेपर दिए? आप किसका पेपर दिए? शांत रहो। आराम से। ने युवाओं को कॉकरोच बोला, इनका सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है? वो छोड़ो, सवाल नहीं। आप बोलो किस पेपर से आए हो? आप किस पेपर से प्राप्त? मैं हम भटकाने आए। बट हाँ बिल्कुल, आप मैम अभी हम बताइए बात नहीं करेंगे अपनी और हम भटकाने आए। आप सीजीआई की बात न करो, ये बोलो कि यूपीएसआई सीजीआई ने आपको कॉकरोच नहीं बोला। हमें उससे नहीं, तुम यहाँ के मुद्दे पर बात करो, वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए। आप ही का मुद्दा है। सीजीआई ने आपके बारे में बोला। बोल दो, आप ये बोलो यूपीएसआई में जो धांधली हुई उस पे बोलो। आप यो बोलो कि ऐसा वो बात कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे थे। नहीं, आपने सुना नहीं? पेपर दिए ना? आपने सुना नहीं? दिया आप? हाँ दिया। कहाँ? ये बताओ। नहीं, इतना गुस्सा, इतनी उग्रता अच्छी नहीं होगी। उग्रता बिना नहीं सोचे आप भाई साहब सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ आपकी ही बात को पहुंचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। यूपीएसआई की बात करो ना। कर रही हूँ मैं। सब आ रहे हैं किसने मीडिया नहीं वाले। बोला? आप CGI देखोगे क्या कर रही नेशनल है? दस्तक पे देख लीजिएगा। हाँ, देख लिए। देख लिया। अभी से सुन गलत रहे बोल हो। रहे हो। गलत बोल रहे हो। कहाँ बाहर जाएंगे? कहाँ बाहर जाएंगे? इसीलिए आप लोगों को कोई दिखाता नहीं है। समझ बूझ नहीं है। थोड़ा सा युवा है, थोड़ा सा होता है अभी, मतलब चीजों को राजनीति आप नेताओं से मांग रहे हो रोजगार, और राजनीति को दरकिनार करके मांग रहे हो। नहीं, बिना सवाल। सरकार से सवाल कर रहे हो। सरकार राजनेता नहीं है। सरकार राजनेता नहीं है। मैं किसी पार्टी का सरकार से रोजगार मांग रहे हो। सरकार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, उनकी गलती नॉनसेंस बात अरे उनकी गलती नहीं है, वो युवा हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत पत्रकार आए हैं जो इस संगठन को, इस युवाओं को भगाना चाहते हैं। और बिना सरकार के अगर नौकरी ले रहे हैं, बिना सरकार के विरोध के अगर नीट की और एसएससी की, लेखपाल की परीक्षाओं में धांधली की अगर आप बात कर ले रहे हैं, तो आप बताइए कि हमारा सरकार से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमें भाई सरकार से ही सवाल करना पड़ेगा। पूछा जाएगा कि सरकार कहती है मैंने बहुत कुछ दिया, तो मैं छात्रों से पूछूंगी कि आपको तो बहुत कुछ मिला है। अब छात्र बता रहे हैं भाई कि हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या गुमराह किया जाए। मिला, उनको झुंझुना मिला, युवाओं को केवल झुंझुना मिला। सरकार ने दिया क्या? टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दिया सरकार ने। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में है, ये दिया सरकार ने। और क्या आप उम्मीद करेंगे सरकार? 90 से 100 पेपर सिर्फ 12-13 साल में लीक हो गए, ये दिया सरकार ने। अब आप और क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? उसके बाद एक राज्य का शिक्षा मंत्री, राजस्थान का शिक्षा मंत्री ये कहता है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात जाकर उन छात्रों से पूछिए जो सालों साल जाकर मेहनत करते हैं, उसके बाद सुसाइड करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, उनसे जाकर पूछिए। सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनके बच्चे जो हैं विदेश में जाके पढ़ते हैं, और यहाँ के बच्चे जो है गरीब, व्यवस्था इतनी सही है, शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, तो फिर नेताओं के बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? और ये सवाल अगर देश का युवा, शिक्षित युवा नहीं करेगा, जिसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जिसकी मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है, तो वो कौन करेगा भाई? किससे करेगा? सरकार से
मोदी जी से नहीं करेगा, शिक्षा मंत्री से नहीं करेगा, अगर सवाल अमित शाह से नहीं करेगा तो किससे करेगा भाई? देश का युवा अगर आवाज उठाएगा तो उसको कॉकरोच घोषित कर दिया जाएगा। देश का अगर किसान आवाज उठाएगा तो उसको खालिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी नेता आवाज उठा रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको ऐसी लाइन की तरफ ले जाया जा रहा है, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप उसे देश विरोधी घोषित कर देते हैं। अगर आप देखिए एक समाज सेवी, एक साइंटिस्ट जाकर जब आवाज उठाता है देश को लेके, सोनम वांगचुक की मैं बात कर रहा हूं, तो आप एनएसए लगाकर उसको जेल भिजवा देते हैं। देश में जब भी आवाज उठाने का कोई काम करता है तो उसके बाद देश की हालत पूरी तरीके से इसी तरीके से खस्ता कर दी जाती है। मैम बिल्कुल हालत खराब है, कई पेपर लीक हुए हैं और जो है नहीं आ पाएंगे यार, बाइट थोड़ी मिलेगी। ए भाई हट जाओ। गब्बर से आ चुके हैं। आ नहीं पाएंगे हम यार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें परेशान मत हो। अभी देने दो, अभी आराम से हम बात कर लेंगे, शाम तक है यार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।